मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एएस में। माय डियर, बहुत जल्द ही वो दौर आएगा जब आपकी सभी परीक्षाएं भी होंगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। बस एक उम्मीद नहीं खोना, इस हौसले को बरकरार रखना है। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। लेट्स कमेंस। Practice set number 15, spotting error. Question number 1. The manager put forward a number of criterions for the post. The correct answer is B. My dear, क्राइटेरियन में एस नहीं लगेगा क्योंकि क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्राइटेरिया या क्राइटेरियन किस लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, हिब्रू। ऑप्शन नंबर बी क्राइटेरियंस नहीं होगा क्योंकि क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। माय डियर, यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, पनिश्ड, जो कि गलत है। यहाँ पर पनिश्ड के स्थान पर पनिशेबल होना चाहिए था, दंडनीय अपराध। द रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिशेबल ऑफेंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. A member shall be required to pay interest at such rate as is fixed by the committee. थोड़ा गौर से, a member shall be required to pay interest at such rate as is fixed by the committee. The correct answer is, और मैं लगातार मॉनिटर करता हूँ कि कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। यस, करेक्ट आंसर इज डी, नो एरर। नेक्स्ट, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ दियर हैंड्स। यहाँ आपको एक एरर समझ में आ गई होगी। क्या? द करेक्ट आंसर इज सी, आउट नहीं होगा, आउट के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ इन दियर हैंड्स, ऑफ भी हटा दें, यानी कि नागरिक क्या, आउट ऑफ के स्थान पर इन दियर हैंड्स होगा, नागरिक कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटेंड टू अवेंज हिज डेथ। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, मृतक के परिजनों ने थ्रेटेंड, धमकी दी, टू अवेंज हिज डेथ, उसके यानी अपने व्यक्ति का, जो पर्सन है जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका बदला लेने का। करेक्ट आंसर इज डी, नो एरर। यहाँ किसी भी तरीके की कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, fill in the blank. The explosion that the bus killed 12 people, wrecked, deflated, stalled, hindered। सभी लोग बताएं। wrecked ध्वस्त करना, deflated आत्मविश्वास पूर्ण होना, स्टॉल तो समझते ही हो, लगाना, हिंडर्ड बाधित करना। द एक्सप्लोजन दैट रैग्ड द बस, वह विस्फोट जिसने बस को उड़ा दिया। किल्ड 12 पीपल, इसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, देयर वॉज सम बिटवीन द मेंबर्स वर्जन एंड द कमेटीज वर्जन। ऑप्शंस, डिस्कोर्स, डिस्क्रिपेंसी, सर्टेनिटी, रिकरेंस। डिस्कोर्स वार्तालाप, डिस्क्रिपेंसी अंतर या गड़बड़ी, सर्टेनिटी निश्चितता, रिकरेंस दोहराव। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंस करेक्ट आंसर इज बी, डिस्क्रिपेंसी। देयर वॉज सम डिस्क्रिपेंसी, कुछ अंतर था, कुछ गड़बड़ी थी, बिटवीन द मेंबर्स वर्जन एंड द कमेटीज वर्जन। We have talked a lot, now let us to work। अब ऑप्शंस देखिएगा,
और कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर फ्रेजल वर्ब हो जाए। तो देखिए फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आया टेक डाउन, सेट ऑफ, टेक ऑफ, सिट अप। तो इसमें से कुछ फ्रेजल वर्ब हैं, जैसे गेट डाउन कार प्रारंभ करना, सेट ऑफ अभियान प्रारंभ करना, टेक ऑफ उड़ान भरना, और सिट अप नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। वी हैव टॉक्ड अ लॉट, बहुत बातें हो गई। नाउ लेट्स गेट डाउन टू वर्क, अब कार्य प्रारंभ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रेन एट द डीप एंड ऑफ द पूल स्विम 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 टू स्विम। सभी लोग बताएं। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रेन, बताइए स्विम लिखें कि टू स्विम लिखें। भाई दो में से एक ही लगाओगे। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आप कहोगे स्विम क्यों आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आएगी क्योंकि लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स दियर एक्ट, परफॉर्म, परफॉर्म, परफॉर्म्ड, आर परफॉर्मिंग। तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी से रिप्लाई करना है। हाँ, जितने लोग आर परफॉर्मिंग लगा रहे हैं वो सभी गलत हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा परफॉर्म। द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स परफॉर्म दियर एक्ट। अगर यहाँ परफॉर्मिंग लगाते तो भी सही हो जाता, लेकिन परफॉर्मिंग तो ऑप्शन नहीं है, तो आप बेयर इन्फिनेटिव ही लगाइए क्योंकि इन्फिनेटिव भी नहीं है। द ऑडियंस वॉच्ड, मतलब दर्शकों ने क्या किया, देखा। द क्लाउन्स, विदूषकों को, परफॉर्म दियर एक्ट। तो नेक्स्ट आर परफॉर्मिंग तो किसी भी हाल में नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। और आज का वन वर्ड वो सिनोनिम और एंटोनिम बहुत ही स्टैंडर्ड है। सेवर, स्वाद लेना, मास्टर की तो लर्न करें, उसके अलावा देखिए रियल एग्जाम के क्वेश्चन लेके आया हूँ। सेवर, स्वाद लेना, टेस्ट, प्रोटेक्टर, सावर, फ्लेवर। फ्लेवर मीन्स लज्जत या स्वाद। तो ध्यान रखना, फ्लेवर का मतलब तो जो उसमें मिलावट होती है, जैसे आप कहते हैं ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, हैं, ये चॉकलेट फ्लेवर है, तो फ्लेवर नहीं, यहाँ सही आंसर होगा टेस्ट। नेक्स्ट, राइवल्ड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राइवल्ड का मीनिंग क्या होता है। प्रतिस्पर्धा करना, यस। हैट्रेड, रिवाइज्ड, कॉम्पीटेड, कंट्राडिक्टेड। द करेक्ट आंसर इज कॉम्पीटेड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रिमिंग, स्किमिंग, अरेंजिंग, प्लानिंग, कटिंग। माय डियर ट्रिम, हाँ जी, हाँ, यस। तो ये जो फेयर सेक्स डिपार्टमेंट है, यानी कि लेडीज़ डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो ज़रूर जानते होंगे ट्रिमिंग, है ना। हालांकि जानना तो सबको चाहिए, लेकिन बालों को जो थोड़ा थोड़ा कटवाते हैं, कहते हैं हमने हेयर ट्रिम करवाया है, याद है ना, बोलो। तो ट्रिम मीन्स होता है काटना, काटना छाटना, यानी कि छोटा छोटा करना। तो कटिंग इज़ द राइट आंसर, डी। पेस्टर, बहुत अच्छा वर्ड है माय डियर। एनॉय, इंसर्ट, अपसेट, पेस्ट। आप सभी लोग रिप्लाई करें कि पेस्टर का मीनिंग क्या होगा। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। पेस्टर मीन्स तंग करना, तंग करना। द करेक्ट आंसर इज एनॉय। अगर इसमें आप 5 में 4 कर रहे हो आउट ऑफ 5 तो बहुत अच्छा है आपका परफॉर्मेंस। डिस्पैरिटी, असमानता। डिसेमिनेट, डिफरेंस, डिस्कॉर्ड, डिफ़िकल्ट। तो माय डियर असमानता का अंतर सिनोनिम बताना है ना, तो डिफरेंस हो जाएगा। डिस्पैरिटी मीन्स होता है असमानता, असमानता। तो डिफरेंस इज द राइट आंसर। देखो डिस्कॉर्ड मीन्स तो कलह झगड़ा होता है। और डिसेमिनेट का अर्थ आप बताइएगा कि क्या होता है, यही आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। डिसेमिनेट का मीनिंग डिक्शनरी में देख के अच्छे से बताना, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अपोजिट वर्ड, मीगर, अल्प, न्यूमरस, बहुत बड़ी संख्या, लार्ज, बड़ा, प्लेंटीफुल, अत्यधिक, इनॉर्मस, बहुत बड़ा। देखिए मिलते जुलते ऑप्शन आ गए। तो मीगर मतलब अल्प और प्लेंटीफुल प्रचुर,
सी इज द राइट आंसर। प्रोफेशनल व्यवसायी, अमेटर अव्यवसायी, ट्रेडमैन व्यवसायी, लेबर श्रम, कस्टमर ग्राहक। करेक्ट ऑप्शन इज एमेटर। और इसमें इंपॉर्टेंट लगा लो हमारी तरफ से, ठीक है, जरूर ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो वन वर्ड में भी एमेटर आता है, वन हु वर्क्स फॉर हॉबी नॉट फॉर मनी, जो धन के लिए काम नहीं करता, शौक के लिए करता, उसे एमेटर कहते हैं। AMETUR स्पेलिंग भी याद रखना। स्कैरसिटी कमी, फ्रेश, ओल्ड, मेजॉरिटी, प्लेंटी। द करेक्ट ऑप्शन इज प्लेंटी, प्रचुर। स्टील बासी, फ्रेश, ओल्ड, स्टील, स्टॉक। करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेश, ताजी। नेक्स्ट, वैकेट खाली करना, इवैक्यूएट किसी खतरनाक जगह से लोगों को निकालना। जैसे कहीं कहीं ताउते आ गया, वहाँ लोग फंसे हैं, तो उस प्लेस को क्या कराया जाएगा, इवैक्यूएट कराया जाएगा, यानी कि खाली कराना। वैलिडेट वैध बनाना, ऑक्यूपाई घेरना, एम्प्टी मीन्स खाली या खोखला। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्यूपाई, घेरना। वैकेट मतलब खाली करना, ऑक्यूपाई यानी घेर लेना उस चीज़ को। सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने जवाब सही है। द मैनेजर डॉक्टर्ड द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। द मैनेजर डॉक्टर्ड द अकाउंट ऑफ द कंपनी। डॉक्टर द अकाउंट्स का मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पहले ऑप्शन पढ़ें और आपकी रिप्लाई आनी चाहिए। टू मेक चेंज इन अकाउंट बुक, टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल, टू वेरीफाई द अकाउंट इन डिटेल, टू मैनिपुलेट द अकाउंट। और डॉक्टर द अकाउंट का मतलब होता है अपने फ़ायदे के लिए जोड़ तोड़ करना। द करेक्ट आंसर इज डी, टू मैनिपुलेट द अकाउंट। मैनिपुलेट मीन्स होता ही अपने अनुसार चलाना। नेक्स्ट, शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स expectation, reach the level, work as hard, assess the amount, increase her height। बहुत ही अच्छा फ्रेज है। मेजर अप यानी कि उम्मीदों में खरा उतरना, उसके अनुरूप होना। रीच द लेवल, शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, यानी कि वह अपने माता पिता की उम्मीदों में कभी खरी नहीं उतर सकी, उस स्तर तक नहीं पहुंच सकी जो वो चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट 23, द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। यहाँ पर आपको देखना है 23 में सही रिप्लाई करना है। स्टोल द शो, अंडरलाइन पार्ट यही इडियम है। स्टोल ऑप्शंस, स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, crept into the show, won everybody's praise, disappeared from the show, यानी कि सबकी तारीफ हासिल करना। करेक्ट ऑप्शन इज सी, वन एवरीबडीज प्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द थीप वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। ऑन गुड टर्म्स इडियम। ऑप्शंस, kept terms and conditions, was friendly, followed the rules, agreed with them। तो थोड़ा ध्यान देंगे और सही से बताएंगे। ऑन गुड टर्म्स का मतलब होता है दोस्ताना संबंध होना। वॉज फ्रेंडली, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस। टर्न डाउन, सेटबैक, ट्विस्टेड अराउंड, हैंडेड ओवर, रिफ्यूज्ड। टर्न डाउन मीन्स इनकार कर देना। द करेक्ट ऑप्शन सी, रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट, डिड देयर बस कम ऑन टाइम। यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट दिया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिप्लेस कैसे करना है। तो जिस वर्ड को रिप्लेस करना पड़ सकता है उसे मैं अंडरलाइन करता हूँ, वो है देयर। अब देखिएगा, दियर्ज, दियर्ज, दियर, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ यदि आप सही बता दोगे माय डियर, मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन जानदार हो तो एक बार थम अप कर दो। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, डिड दियर बस कम ऑन टाइम। क्या उनकी बस समय पर आती है? यहाँ दियर होगा पजेसिव, ऑप्शन सी। नाउन दिया है इसलिए दियर्स तो हो ही नहीं सकता, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 weeks। इज वर्किंग, इज बीइंग वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग, नो इम्प्रूवमेंट। 27 में बहुत अच्छे से रिप्लाई करिए
और इसमें रिप्लेस करने वाले वर्ड को हम अंडरलाइन करते हैं। क्या रिप्लेस करना है आपको, किस वर्ड को रिप्लेस करना? मयंक वाज वर्किंग, तो वाज वर्किंग को अंडरलाइन कर दिया। अब आप समझ सकते हो कि दिया है टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स, तो हो जाएगा हैज़ बीन वर्किंग। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 4 o'clock बट टुडे आई गेट अप एट 7 o'clock। सेंस समझा करो, प्रत्येक सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, लेकिन आज मैं उठा कितने बजे? 7 बजे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर होगा गॉट अप। बट टुडे आई गॉट अप एट 7 o'clock। ऐसे तो बोलोगे नहीं कि बट टुडे आई गेट अप, आज लेकिन आज मैं 7 बजे उठता हूँ। नो, गॉट अप सेकेंड फॉर्म। यही एक्सेप्शनल होते हैं, कभी कभी प्रेजेंट और पास्ट साथ में आ जाते हैं। मोस्ट चिल्ड्रेन आर लाइकिंग आइसक्रीम। लाइकिंग को आप सभी लोग अंडरलाइन करेंगे, लाइकिंग को रिप्लेस करना है लाइक्स, लाइक, वर लाइकिंग, नो इम्प्रूवमेंट। तो मोस्ट चिल्ड्रेन यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, लाइक आइसक्रीम। कभी भी हैबिचुअल बात करना हो तो सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अप्लाई कर दो। सपोजिंग इफ़ ही कम्स व्हाट शुड आई डू। सपोजिंग और इफ़ कभी भी एक साथ नहीं आते, तो ऐसी सिचुएशन में चारों ऑप्शन आपके सामने खड़े हुए हैं और इनमें से एक ऑप्शन को आप फटाफट रिप्लाई करो। करेक्ट आंसर इज ए, इफ़ ही कम्स। नेक्स्ट, लास्ट 4 क्वेश्चंस, एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और मैंने कहा कि भाई कुछ गैप हो गया, इसलिए आज क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाए, 25 से 10 प्लस कर दिया है। देखिए, एबल टू यूज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्टस, एम्बीवेलेंट, एम्बिशस। तो माय डियर, आप सभी को बताना है जो दोनों हाथों का ठीक से प्रयोग कर ले। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एम्बीडेक्स्टस, उभय हस्त कुशल प्रयोग करता। वन हु हेट्स वीमेन, फिलेंथ्रोपिस्ट, एस्थेटिक, मिसोगेमिस्ट, मिसोजिनिस्ट। तो देखो, फिल वाला ऑप्शन तो कभी होगा नहीं, क्योंकि हेट की बात होगी तो मिस वाला ऑप्शन होगा, और जाइन मीन्स वुमन। करेक्ट ऑप्शन इज डी, मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, हॉर्टिकल्चर, मिनिएचर, जीनोसाइड, नॉमेनक्लेचर। किसी चीज़ को नाम देना, डी इज़ द राइट आंसर, नॉमेनक्लेचर। अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, वॉकवे, वॉकआउट, वॉकअबाउट, वॉकओवर। यहाँ पर थोड़ा संभल कर के जवाब देना। देखो, वॉकआउट तो जानते हो, क्रोधित होकर बाहर चले जाते हैं लोग, है ना। और यहाँ पर सही जवाब क्या होने वाला है? अ रेज्ड पैसेज वे, एक उठा हुआ गलियारा, इन अ बिल्डिंग, वॉक वे इज द राइट आंसर। और अब है आज का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन, सबका सही होने वाला है। अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, लैक्सेटिव, पेंसिया, एंटीडोट, परगेटिव। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पेंसिया, रामबाण औषधि। माय डियर, ये प्रैक्टिस आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और लाइक करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। माय डियर, आपके लाइक और कमेंट्स ही हमको मोटिवेशन देते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो ध्यान रखें, टेक केयर, थैंक यू।